देखिए, जब भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी हम शरीर में खाते हैं और हमारे भोजन से जो भी हमें पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलता है और अपशिष्ट पदार्थ अच्छी तरह से बाहर निकल जाता है, यानी कि हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तभी जा कर के शरीर के अंदर की जो पाचन क्रिया है वो अच्छी तरह से हो पाएगी। और ये सारे सिस्टमों को ठीक रखने के लिए हमें पर्याप्त व्यायाम, पर्याप्त एक्सरसाइज और उसके हिसाब से व्यायाम हमें आसन और प्राणायाम हमें सुबह सुबह के समय करना अति आवश्यक है। इस प्रकार से आप नमस्कार आप करें कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपके पैर से लेकर के और आप सिर तक जितने भी मसल्स हैं उन मसल्स में अच्छी एक्सरसाइज हो, ताकि शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं टॉक्सिन के माध्यम से, यानी आपके पसीने के माध्यम से वो शरीर से बाहर निकल जाया करे। और देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी में जितना अच्छा लचीलापन आएगा उतना ही आपकी सीखने की और याद करने की काबिलियत भी बढ़ेगी। वज्रासन बहुत ही अच्छा आसन है। वज्रासन में बैठ करके किए गए जो भी आसन हैं वो आपके फैट को भी कम करता है, आपके डाइजेशन को भी सही करता है और उसके साथ साथ आपकी जो एक्स्ट्रा जो चर्बी जो बढ़ी हुई है आपके पेट में उसको भी ये कम करता है। सांसों पर इसका आप नियंत्रण आप ज़रूर रखें। जब भी नीचे जाते हैं सांसों को छोड़ते हुए जाएं और जब ऊपर आते हैं तो धीरे धीरे आप सांस को अंदर भरते हुए जाएं। शशांकासना बहुत बढ़िया आसन है। इस आसन को जब भी आप करते हैं 3 से 4 बार इसको आप ज़रूर करें। सुबह सुबह के समय, सूर्योदय के समय, अच्छे पर्यावरण में अच्छी हवा चल रही हो, उसका भरपूर तरीके से आप लाभ उठाएं। और इसके साथ साथ में देखिए, बकासना, ककासना ये एक ऐसा आसन है जो आपको बैलेंस बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये आपका कंसंट्रेशन यानी माइंड को कंसंट्रेट नियंत्रित करने में और केंद्रित करने में आपको बहुत बढ़िया आपको सहयोग ये देता है। जान लीजिए, आप बच्चों से भी आप ज़रूर इस प्रकार से आप करवाएं। बिगनर अगर है तो आप किसी का सहारा या किसी का हेल्प आप बीच में आप ले सकते हैं। स्पाइनल रोटेशन से संबंधित एक्सरसाइजेज जब भी आप करते हैं तो इसमें आप काउंटिंग के हिसाब से आप करें और पूर्ण तरीके से इसमें बीच वाले हिस्से को रोटेट सबसे ज़्यादा करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीच वाला हिस्सा जब तक अच्छी तरह से रोटेट नहीं होगा तो आपका पाचन तंत्र जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। पाचन तंत्र अच्छी तरह काम नहीं करेगा तो बीच में आपका फैट बढ़ेगा और उसके साथ में कमर दर्द की समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। नौकासना करने से आपके पेट की चर्बी बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी तरह से और बहुत आसान तरीके से आपकी जाती है। इसमें आप ध्यान रख कर के इसको 3 से और 5 बार इसको आप कर सकते हैं। गोमुखासना करने से आपके जो सर्वाइकल की जो समस्या जो लोगों में होती है, जो गर्दन के पीछे वाली जो दर्द वगैरह होता है, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ देता है ये। और जब भी आप गोमुखासना आप करते हैं और गोमुखासना करते हैं तो उसका आप पर्याप्त तरफ से आप ज़रूर आप ध्यान रखें कि आपके कंधे वगैरह में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अर्धमत्स्यंदासन इसको करने से आपके पाचन तंत्र का मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत मतलब इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका कि पाचन तंत्र तो अच्छा होता ही है और उसके साथ साथ आपके जो कूल्हे में, आपके टखने में, आपके घुटने में जो भी खिंचाव वगैरह होता है, बॉडी के पीछे वाले हिस्से में जो भी खिंचाव होता है वो सारा का सारा आपका दूर हो जाता है। और इसके साथ में आप धीरे धीरे स्ट्रेचिंग टाइप का आपके एक्सरसाइजेज जो भी हैं उनको आप अपने व्यायाम में, आप नित्य क्रियाक्रम में ज़रूर आप शामिल करके रखें। क्योंकि देखिए,
जब भी हमें स्वस्थ रहने की और स्वस्थ शरीर की अगर हम कामना करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं व्यायाम आपसे और योग, आसन, प्राणायाम ये आपसे जुड़ा हुआ ज़रूर है, क्योंकि इन सब चीज़ों को जब तक आप अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो आप स्वास्थ्य लाभ नहीं ले सकते हैं। अच्छा, उसी में आप देखिए ये पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि चक्की चालन आसन हमारे घर की माताएं बहनें चक्की चलाया करती थी, जाता चलाया करती थी, जो घर में ही पीस करके सब लोगों को खिलाती थी। तो ये चक्की चलाने से आपके बीच वाले हिस्से में जो भी अकड़न जकड़न होती है वो सारी की सारी दूर हो जाती है। पश्चिमोत्तासन आप कर लें, 2 से 3 बार आप पश्चिमोत्तासन करें और इससे भी सेम वही आपके जो एक तो आपका स्ट्रेच होता है और दूसरा आपके पीछे वाला हिस्सा जो है वो लचीला बनता है, और उसके साथ साथ लचीला के साथ साथ आपके पेट की चर्बी भी कम होती है। पेट को कम करने के लिए पश्चिमोत्तासन बहुत बढ़िया आसन है, इसको आप जब भी मौका मिलता है आप ज़रूर करें। प्रणाम मुद्रा आप ज़रूर करें और इसको करने से बहुत सारे लाभ हैं। धीरे धीरे एक्सरसाइजें देखिए आप जो भी कर सकते हैं। आप सुबह के समय में वर्कआउट में कुछ ऐसे आसन हैं और कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजें हैं जिनको आप शामिल करके अपने शरीर को बहुत ही अच्छा आप स्वास्थ्य दे सकते हैं। और उसके हिसाब से आप अपने डाइट पर भी ध्यान दें। जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो अपने डाइट का पूरा आप ध्यान रखें। और क्योंकि डाइट का अच्छी तरह से आप ध्यान नहीं रखेंगे और केवल आप एक्सरसाइजें ही करते जाएंगे तो उससे आपके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आपने देखा होगा, क्योंकि योग के जो महर्षि पतंजलि जी ने जो योग के जो 8 सूत्र बताए हैं, उन 8 सूत्रों में आपका आहार भी शामिल है, क्योंकि आहार को किस प्रकार से ग्रहण करना है। क्योंकि आहार को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके शरीर जो है वो कमज़ोर होने लगेगा और उसके साथ साथ में दिक्कतें होने लगेंगी। इसलिए आप जब भी मौका मिलता है तो सुबह के समय में आप 10 से 15 आसन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजें, आसन या प्राणायाम करने से पहले आप अपने शरीर को पहले आप वार्म अप कर लें, ताकि वार्म अप करने से या छोटे छोटे व्यायाम जब भी आप करेंगे तो आप वार्म अप हो जाएंगे। इंजन वगैरह चलाना हो गया, कदम ताल हो गया, इस टाइप से उछलना, कूदना, दौड़ना, ये छोटे छोटे व्यायाम हैं जो 10 से 15 मिनट तक आप जब भी आप करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा वार्म हो जाती है। वार्म होने से ये फ़ायदा होता है कि जो कोई भी आसन आप करेंगे तो आपके शरीर में या आपके मसल्स में, जॉइंट में किसी प्रकार का खिंचाव नहीं होगा। तो भ्रूनमनासना, देखिए ये भ्रूनमनासन बहुत बढ़िया आसन है। ये भ्रूनमनासन करने से जो पीछे चोर घुसा रहता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि पीछे खिंच जाती है नसें वगैरह, तो उसमें बहुत अच्छा। ढेर सारा धन्यवाद।